मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। बहुत ही आश्चर्य का विषय है। यूं तो आज़ादी की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। 800 1000 1200 साल का इतिहास, संघर्ष का इतिहास है। विदेशियों ने जितने हमले भारत पर किए, इतने हमले दुनिया में किसी देश के ऊपर नहीं हुए। ये सत्य है कि देश कटा, कम हुआ। वृद्ध भारत, भारतवर्ष, उसमें कमी आई, बहुत कमी आई। फिर भी ये देश बचा रहा जितना भी, और यहाँ का रहने वाला पुत्र समाज, हिंदू समाज, वो भी बचा रहा। परंतु इसी से क्या संतुष्ट हो जाएंगे कि हम बचे हुए हैं और इसी प्रकार के आक्रमण और नहीं होंगे और हम वही गलतियां नहीं दोहराएंगे? इसकी क्या गारंटी है? तो इसलिए उस समय जिन महापुरुषों ने देश की स्वतंत्रता के लिए, भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जो अदम्य साहस दिखाया, जो वीरता दिखाई, जो शौर्य दिखाया, जो पीड़ा, जो दर्द, जो कसक, जो जनून, जो बलिदान, जो कुर्बानी का भाव उन्होंने विकसित किया और आखिरी श्वास तक भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए निछावर हो गए। ऐसे उन सब लोगों को इस चैनल के माध्यम से स्मरण इसलिए किया जा रहा है कि उनके बारे में इतिहास नहीं जानता। उनके बारे में इतिहास कहीं कोई कुछ नहीं जानता। वैसे देखा जाए तो ये कूका आंदोलन और फिर समय समय पर राम सिंह कूका आंदोलन से लेकर बब्बर खालसा आंदोलन, अकाली आंदोलन, गदर आंदोलन, ये सब और भी कई आंदोलन ऐसे थे जो भारत भूमि को दास्ता और अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने और करने के आंदोलन थे। यदि तब उन जन आंदोलनों के देशभक्त वीरों ने अदम्य साहस ना दिखाया होता, मुकाबला ना किया होता, वो बलिदान ना हुए होते, तो इतिहास कुछ और होता। 1870 से 1926 तक भारत माँ की गुलामी को ख़त्म करने के लिए, स्वयं को ख़त्म करने वाले करीब लगभग ऐसे 30-35, मैं उन पंजाबी सूरमों का वर्णन विशेष रूप से कुछ समय से कर रहा हूँ। कुछ समय से मैं लगातार उन्हीं का वर्णन कर रहा हूँ। तो इसलिए अभी जैसे कल के एपिसोड में हमने हरियो खुर्द के, लुधियाना जिला के गांव हरियो खुर्द के संता सिंह का कमाल, पुलिस भी दहशत खाती थी, किस प्रकार के वो शौर्य और वीरता से लबालब थे, निडर थे और किसी भी तरीके से अंग्रेजों को बड़ी से बड़ी चुनौती देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उसी श्रृंखला में, कड़ी में आज जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, हाँ, बरियाम सिंह, भाई बरियाम सिंह, सरदार बरियाम सिंह। गांव का नाम तुग्गा, जिला होशियारपुर, पंजाब प्रांत, आज वाला। यहीं पैदा हुए थे सन 1892-93 में विप्लवी महान क्रांतिकारी बरियाम सिंह। जवान हुए तो सेना में भर्ती होने का उन दिनों बहुत रिवाज था, लेकिन कुछ लोग तो सेना में भर्ती हो रहे थे, वहाँ जाके एम्यूनिशन का चलाने का
बनाने का तौर तरीका देखने जा रहे थे। खैर, इनका फौज में जाने का मकसद कुछ और था, शुरू का जीवन इनका कुछ और तरीके का हम देखते हैं। आइए आगे नज़र डालते हैं इसके ऊपर। सेना में भर्ती हो गए, सैनिक प्रशिक्षण भी लिया, नौकरी भी की, लेकिन बताया जाता है कि एक घरेलू शत्रु को ठिकाने लगाने के लिए एक दिन रात की हाजिरी के समय वहाँ मौजूद थे, प्रेजेंट थे रात को जो हाजिरी लगती है फौज में, और जिस जगह हाजिरी ली जाती थी वहाँ मौजूद थे। मगर उसके बाद वे रात के 9 बजे करीब 20-22 मील 32-33 किलोमीटर, अब वो साइकिल से गए, पैदल से गए, कैसे गए, लेकिन 33 किलोमीटर चलकर उस गांव पहुंचे और अपने उस घरेलू शत्रु की हत्या करके और अपना नाम घोषित करके सुबह की फौजी हाजिरी के समय अपनी जगह मौजूद थे। बरियाम सिंह का कुछ भी ना बिगाड़ पाई अदालत, कारण सबूत नहीं थे। भला जो आदमी रात की फौजी हाजिरी और सुबह की हाजिरी के समय भी अपनी पलटन में मौजूद हो, तो उसने हत्या कब और कैसे की भाई? क्या फौजी रजिस्टर गलत हो सकते हैं? अदालत के पास उसको दंडित करने के लिए कोई सबूत नहीं थे। फौज की नौकरी छोड़ दी और डकैती करने लगे। मैंने कहा ना, शुरू के उनके काम कुछ और तरह के हैं, डकैती करने लगे। सारे द्वाब में, ये होशियारपुर जिला और जलंधर जिला, इन्हीं 2 जिलों के काफ़ी सारे क्रांतिकारियों के नाम आए हैं, बार बार आए हैं। वैसे तो पूरा पंजाब और वो पंजाब जो आज पाकिस्तान के पास भी है, सभी पूरे पंजाब का योगदान था। पर अभी कुछ देर से मैं जो दे रहा हूँ वो बाई चांस जलंधर और होशियारपुर, लुधियाना तो द्वाब में नहीं आता, लेकिन द्वाब में तो आता है, सारा पंजाब आता है, लेकिन दोआब जो है, ये इलाका दोआबा का जो इलाका माना जाता है पंजाब प्रांत में, वो होशियारपुर, जलंधर और रोपड़, नवांशहर, इस तरह का एक, इस इलाके को द्वाब कहा जाता है। और सारे द्वाब में उनका आतंक था और नाम था, परंतु बब्बर अकाली जत्था संगठन बनते ही उसमें शामिल हो गए। बंता सिंह धामिया के साथ मिलकर भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के काम में जुट गए, यानी डाकू से वाल्मीकि बन गए। 12 दिसंबर 1923 को जब मुंडेर गांव के मकान में पुलिस ने केरोसिन छिड़कर आग लगा दी थी, तो बंता सिंह धामिया के साथ बरियाम सिंह भी उस गोलीबारी में शामिल थे। बंता सिंह धामिया ने बरियाम सिंह को बोला, उसने अनुरोध किया कि आप तो बच के निकल जाओ, मैं मुकाबला करूंगा। वो तो मुकाबला करते करते वहाँ पर देश के काम आ गए, लेकिन ये वहाँ से निकल गए। इसके बाद दूर जिला लायलपुर, जो आज पाकिस्तान में है, अपने एक रिश्तेदार के घर में रहने लगे थे। जिला लायलपुर में अपने एक रिश्तेदार के घर में, मतलब बचपन से भी इसी रिश्तेदार ने उसका पालन पोषण किया था। इसका इतिहास बरियाम सिंह का कुछ ऐसा था। फिर उसी रिश्तेदार ने अपने घर में कहा कि भाई यहीं रहो मेरे पास, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखिए, उसी रिश्तेदार ने स्वार्थ और लालच में अंधा होकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। हुआ यूं कि रिश्तेदार बोला, हथियारों को बाहर खेत में रख दो ताकि कोई तुम पर शक न करे। फिर गांव में ले जाकर घुमाया, रात्रि को भोजन कराया और सुला दिया। लेकिन बरियाम सिंह को नींद नहीं आई।
हथियार खेत में थे। बरयाम सिंह बोले हथियार पास ना हो तो मन धक धक करने लगता है, इसलिए जहाँ भी जाता हूँ हथियार हमेशा मेरे पास होते हैं। पर आज रात और ये नींद नहीं आ रही थी तो ये वहीं खेत में चला गया जहाँ इसने हथियार रखे हुए थे। और अभी तो रखवाए थे, अभी शाम को, इससे पहले कि ये वहाँ देखता जाके हथियार निकाल करके घर लाता, उस खेत को पुलिस वालों ने घेरा हुआ था और ये भी पहुंच गए। अब पास होता तो लड़ते, मुकाबला करते, कुछ नहीं था पास में। लेकिन लड़कर मरने की शपथ ली है तो गिरफ्तार तो होना नहीं है। सेना धीरे धीरे उनको घेरे में लेने लगी और आगे बढ़ने लगी। पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर डी गेल ने जोर से कहा, बरयाम सिंह आत्मसमर्पण कर दो। बरयाम सिंह ने उत्तर में कहा, अरे हिम्मत है तो शस्त्र ले लेने दो, फिर हो जाए दो दो हाथ। बरयाम सिंह आत्मसमर्पण कर दो वो बोल रहा है और इधर क्या हो रहा है, मेरे शस्त्र मुझे लेने दो जरा एक बार, फिर दो दो हाथ हो जाए, देखते हैं किसको समर्पण करना पड़ेगा। लेकिन डी गेल जो था वो भी फौज में रह चुका था और सब तरह के तौर तरीके जानता था। उसने पीछे से चुपके से बरयाम सिंह को दोनों हाथों से जकड़ लिया और चार फौजी उस पर और टूट पड़े। कसकर पकड़ लेने के बाद चार फौजियों के साथ और उस डी गेल की सहायता में आ जाने के बाद बरयाम सिंह के पास केवल कृपाण थी। उस कृपाण से उसने दो चार को घायल किया, डी गेल को घायल किया, लहूलुहान किया। वो घायलों के पड़े हुए थे और मिस्टर डी गेल जो थे वो बरयाम सिंह को जीवित ही गिरफ्तार करना चाहते थे और दो चार सिपाही भी ले गए थे साथ में। लेकिन जब देखा कि सब लहूलुहान हो गया है, नीचे गिरे हुए हैं, और जब बरयाम सिंह को जिंदा पकड़ने में मिस्टर डी गेल की पुलिस सफल ना हो सकी, तब उसने पुलिस को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? बरयाम सिंह पर गोली चलाओ। बरयाम सिंह की छाती पर, पीठ पर गोलियां बरसने लगी, छाती छलनी हो गई। इस प्रकार बरयाम सिंह की शपथ पूर्ण हुई गिरफ्तार ना होने की, मुकाबला करते रहने की। सच तो ये है कि अगर बरयाम सिंह का रिवॉल्वर और कारतूस खेतों में ना रह गए होते तो वे 5-10 को यम के घर पहुंचा देता और पुलिस के शिकंजे से बाहर भी हो जाता। इसमें तो केवल वो अपना कुछ देर बचाव करते रहे, कोई नज़दीक आता तो उसको मारते रहे, और एक तरफ गोलियों की बुछार और फिर एक कृपाण, वो तो सब मुकाबला नहीं हो सकता था, वो सब बेकार हो गया था। बरयाम सिंह से भी पुलिस इतना दहशत खाती थी, उनका नाम लेते ही घबरा जाती थी। देशभक्तों को जब भी और जहां भी मारा या मरवाया, पकड़ा या पकड़वाया अपनों ने, अन्यथा ये देश सदियों विदेशियों का गुलाम ना रहा होता। याद होगा स्वामी विवेकानंद जी का वो शब्द, वो वाक्य कि भारत विदेशी फौजियों से लड़कर हार कर गुलाम नहीं हुआ, भारत गुलाम हुआ अपने ही देश के गद्दारों के कारण, स्वार्थी मुखबिरों के कारण।
ये विप्लवी बलिराम सिंह, ये महान क्रांतिकारी बलिराम सिंह जब लायलपुर ले जाया गया, क्योंकि जख्मी था, गोलियां लग चुकी थी शरीर के अंदर, गिरा हुआ था, लेकिन अब विश्वास थे। कहते हैं कि बलिराम सिंह की बहादुरी और सरकार तथा पुलिस पर दहशत के किस्से जिन लोगों ने सुन रखे थे, किंतु उन्हें अपनी आंखों से देख ना पाए थे, वे लोग और अन्य सैकड़ों लोग, हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। उस दिन लायलपुर में मेला सा लग गया था। 8 जून 1924 को ये विप्लवी बलिराम सिंह, महान क्रांतिकारी बलिराम सिंह का शरीर अंत हो गया। 8 जून 1924 को देश की स्वतंत्रता के लिए लगातार सशस्त्र क्रांति और सशस्त्र विरोध और अंग्रेजों को समय समय पर डराने धमकाने वाले और ये सोचने पर मजबूर करने वाले कि तुम्हारी नहीं चलने देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब एक समय में 1 घंटा तय करके बॉम्ब चला करके पूरे देश में से अंग्रेजों को ख़त्म कर देंगे। लगातार राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर से लेकर अभी तक आखिर तक अंग्रेजों को ये डर रहा और इन सशस्त्र क्रांतिकारियों की तलवार उनकी गर्दन पर हमेशा रही। अनिश्चितता में, डर में, भय में भी वो जीते रहे। उसी रिएक्शन में वो और अत्याचार करके डराना चाहते थे भारतवासियों को, उन महान क्रांतिकारियों को कि ये वो रास्ता छोड़ दें। पर वो भारत माँ के जय का घोष करते हुए, वंदे मातरम बोलते हुए जिस प्रकार आगे बढ़ते, वो एक इतिहास में आपके सामने ला रहा हूँ। और ये वो सब महान क्रांतिकारी हैं जिनका किसी ने नाम नहीं सुना, जिनको कहीं इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। अब देखिए किस किस तरह के लोग क्या कर रहे हैं, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं, देशभक्ति से ओत-प्रोत है, चांद हमेशा हथेली पर रख करके रोज़ सुबह से शाम तक दिन रात इसी प्रयास में रहते हैं। देश विदेश में, सिर्फ पंजाब में नहीं, इस पूरे देश के अंदर और विदेशों में जो गए, उन्होंने वहाँ जब देखा तो भारतीयों को वहाँ भी जगा करके धन संग्रह, शस्त्र संग्रह, सशस्त्र क्रांति के लिए जो प्रयास होते रहे, जिनके कारण अंग्रेज गए, मैं कई बार बता चुका हूँ। इन सब महान क्रांतिकारियों को जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा प्रयास आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।